गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज़ मंडे। मार्केट का एक नया दिन आज से शुरू हुआ। पिछली बातों को भूल जाते हैं क्योंकि एवरी टाइम सक्सेस सबके हाथ में नहीं होता है। वन कैन ओनली हिज पोटेंशियल एडवाइजेबल। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि कल वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया मैच हार गया। कोई बात नहीं, खैर मौके और भी आएंगे। सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। वन कैन केवल अप्लाई हिज एफर्ट्स एंड नथिंग डू एवरीथिंग इन अवर हैंड्स बिकॉज एवरीथिंग मोनेटाइज बाय गॉड एवरी टाइम। लेट्स सी, मार्केट की बात कर लेते हैं। अभी इंडाइसिस की बात करें तो निफ्टी का डेली ट्रेंड अप है, सारे एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। बस एक हर्डल है टेक्निकली। 19,800 के नज़दीक में उसमें काफ़ी सारे सप्लाई जोन है, काफ़ी सारा रेजिस्टेंस है। 4 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जाने में उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो अभी उसी के नज़दीक आसपास चल रहा है। तो क्या करना चाहिए कि मान लो कि 19,800 के करीब है और पहले एक घंटे में, सेशन के पहले एक घंटे में उस लेवल्स को नहीं निकाल पाता है तो वन कैन शॉर्ट कॉल ले सकता है 19,850 का स्टॉप लॉस रख के। और नीचे में उसका सपोर्ट आएगा करीब 90,700 600 के नज़दीक काफ़ी सारा सपोर्ट है, तो वहाँ एक बार प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर 19,850 के ऊपर इंट्राडे में निकल जाता है और वहाँ 10-15 मिनट स्टेबल रहता है तो 90,800 का स्टॉप लॉस लगा के वो हाई लेवल के लिए अप्रोच कर सकता है। जो अगले लेवल्स बनेंगे, जो पिछले हाइज बने थे, वो अकॉर्डिंग टू 20,000 आएगा, 20,200 भी आ सकता है। तो सेल ऑन राइज ऑन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि जो लेवल चल रहा है 19,800 19,730 चल रहा है, वो एवरेज का सपोर्ट काफ़ी नीचे है। जो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली अपन देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम में चल रहा है और उसका 10 डेमा का एवरेज 19,600 आया है, जो अभी उसके करंट लेवल से काफ़ी नीचे हैं। तो उसी लेवल के नज़दीक आता है तो बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस के लेवल के आता है तो सेल करना चाहिए, और रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर देता है तो बाय करना चाहिए उसी का स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, तो ये बात हो गया अपना निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी रिसेंटली आरबीआई का एक न्यूज़ आ गया एनबीएफसी के ऊपर, तो बैंक निफ्टी सडनली क्रैश हो गया। अभी वो अपने एंड ऑफ द डे चार्ट के ऊपर देखो तो काफ़ी सारी एवरेजेस के नीचे चल रहा है, लेकिन 200 डेमा के ऊपर चल रहा है। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो 200 डेमा को एक बार टच करे, क्योंकि जो एवरेजेस होते हैं उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो पॉसिबल है कि 43,300 तक जाए। अभी करंट लेवल 43,580 रुपीज़ है, तो ये मिडल में चल रहा है। अभी यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, पर टेक्निकली अगर देखें तो नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उसका अभी रेजिस्टेंस आ रहा है 43,800 के करीब। तो अगर वहाँ जाता है तो वहीं से सेल करना चाहिए। अगर इसी लेवल पे है तो अभी तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, नो ट्रेड जोन में है। ठीक है, ठीक। अब स्टॉक स्पेसिफिक्स की बात कर रहे हैं कि अभी इंडाइसिस में कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, इंडाइसिस में कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारा काम हो सकता है। जैसे कि स्टॉक स्पेसिफिक में अगर देखो तो मैंने अपने रिसर्च से कुछ ढूंढ के निकाला है। जैसे कि एक वेरोक इंजीनियरिंग करके जो 550 के आसपास चल रहा है, उसका स्टॉप लॉस आएगा 464 के आसपास, और उसका टावर, ये सारे पोजिशनल कॉल है, उसमें कोई इंट्राडे वगैरह की कोई बात नहीं है।
तो वेरअप इंजीनियरिंग 540 आया, 540 550 के आसपास चल रहा है, वो 464 का स्टॉप लॉस रख के उसका ऊपर का टारगेट आएगा 666। और अगर 2-3 महीने का व्यू है तो 666 भी आएगा, 850 आएगा, 950 आएगा, 1030 आएगा, 1177 भी आएगा। दूसरा एक स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो 800 के करीब चल रहा है, उसका स्टॉप लॉस आएगा 747 आएगा, उसका टारगेट 888 प्लस 1080 आ सकता है। एक मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज करके है जो 950 चल रहा है, उसका स्टॉप लॉस आएगा 920 का, उसका टारगेट 1070 प्लस 1133 आ सकता है। एक गवर्नमेंट कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, वो 150 के आसपास चल रहा है, उसका स्टॉप लॉस आएगा 139 का, टारगेट आएगा 175, 200, 250। ये सारे लॉन्ग टर्म के। और आज के इंट्राडे के लिए हमने एक कॉल निकाली है जो KEI इंडस्ट्रीज करके, KEI जो 27-22 के करीब चल रहा है, क्लोजिंग उसका शुक्रवार का था, उसका स्टॉप लॉस आएगा 26, टारगेट रहेगा 30, 3113। और दूसरे कुछ स्टॉक है जो अपने रडार में रह सकते हैं, HDFC AMC, एप्पल हॉस्पिटल्स, LNT वगैरह कुछ। हाय, दिस इज़ वरुण मेवाड़ा एंड वी आर बिलोंग्स फ्रॉम वरुण स्टॉक मार्ट। अपने सारे दर्शकों को हम ये कहना चाहते हैं कि हमने ये यूट्यूब चैनल के जरिए एक कोशिश की है अपनी जो नॉलेज है, जो मार्गदर्शन है, वो अपने क्लाइंटों और अपने व्यूवर्स को शेयर करने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।